तो तारिक जदून से आज मैं एक बात कहना भूल गया कि वो एक बाहर की अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ में एक ट्रेडिशन है, और वो ट्रेडिशन को स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। अगर कोई प्रोफेसर के तौर पे चाहे निकाला भी गया हो, मरने से पहले उसका इजाज़त दी जाती है कि वो एक लेक्चर दे जिसका नाम होता है माई लास्ट लेक्चर। अच्छा। तो मैं इनसे कहना चाह रहा था कि मुझे माई लास्ट लेक्चर देने देंगे आप? उन्हें आपको अपनी जॉब का डर पड़ जाना है। नहीं नहीं नहीं, सर, ये हाँ एक प्रॉब्लम है। मैं कर रहा हूँ कि जब मैं पॉइंट्स प्लॉट कर रहा हूँ ना, तो हाँ ये एक्स, ये मेरा वाई एक्सिस है, हाँ और ये जो पॉइंट्स हैं साइन स्क्वायर्ड, हाँ, ये मेरे एक्स एक्सिस हैं। ये एक्स जो है वो एक्स एक्सिस है। एक्स जो है, नहीं, नहीं, एक्स है, एक्स एक्स है वाई एक्सिस। नहीं, गलत कर रहे हो तुम। एक्स तुम्हारा एक्स एक्सिस है, साइन एक्स जो है वो तुम्हारा वाई एक्सिस है। हाँ, वैसे ये है। यस यस यस, वो वाई है। ठीक है। यस। अच्छा, तो ताहिर साहब मैं आपको बता रहा था, जी। तो वो स्टूडेंट्स ने वहाँ ग्राउंड में घेरा डाल के बैठ गए वो। हाँ, ठीक। तो एक दो टीचर भी आ गए, उन्होंने कहा जी कि हम यहाँ आपके स्टूडेंट के तौर पे आए हैं, हम आपसे 12 साल तक मुस्तफीज होते रहे हैं, 4 साल आपसे यूईटी में भी हमने पढ़ा है, तो आप हमें तो स्टूडेंट के तौर पे तो आने देना। अब स्टूडेंट्स के सामने तो हमें जलील ना करें। ठीक। मैंने कहा आ जाओ, चलो आ जाओ। अच्छा, तो वहाँ लोगों ने, स्टूडेंट्स ने बारी बारी ये बताना शुरू किया, बड़े बड़े कलाबे मिला के, कि हम अशरफ इकबाल को कैसे जानते हैं। ठीक। और मैं तो उनको जानता नहीं था, वो मुझे पता नहीं कितना जानते थे। ठीक। आखिर में, सबसे आखिर में एक लड़की की बारी आई बताने के लिए कि मैं अशरफ इकबाल को कितना जानती हूँ। ठीक। अच्छा, वो लड़की जो थी वो मेरे साथ अली इंस्टीट्यूट में, मैं लम्स में भी था, अली इंस्टीट्यूट में मैं रेक्टर था, अच्छा। यानी वाइस चांसलर था। सर, ठीक। आपको अली अली इंस्टीट्यूट कैसे लगा? अभी बता देता हूँ। ओ, तुम ये ड्रॉ करो ना जल्दी जल्दी। उसकी बात ही आने वाली है। हाँ, वहाँ अली इंस्टीट्यूट में हम एक प्रोजेक्ट भी कर रहे थे, रिसर्च प्रोजेक्ट पेडागोजी का। तो वहाँ ठीक। पे सबसे पहले रिसर्च का कल्चर मैंने इंट्रोड्यूस किया था। तो वो टॉप की लड़की थी लम्स की, उसको, अभी वो स्टूडेंट ही थी, तो मैंने उसे हायर कर लिया था कि तुम यहाँ पे काम करो, और उसके साथ लड़के भी थे जो ठीक। काम करते थे। तो 4 बजे का टाइम था। हाँ जी जी। 4 बजे का टाइम। हाँ, 4 बजे का टाइम था, तो कोई दो बड़े हट्टे कंडे, हत्ते कंडे क्या कहते हैं यार, गार्ड आ हत्ते गए। हैं, हत्थे कंडे गार्ड गार्ड आ गए मोटे ताजे। हत्ते कंडे नहीं कहते, कुछ और कहते हैं, हट्टे कट्टे। हट्टे कट्टे। हट्टे हट्टे कट्टे, हाँ। हट्टे कट्टे जो थे, दो बंदे आए, उन्होंने मुझे एक कागज दिया, उस पर लिखा हुआ था कि आपकी सर्विसेज जो हैं वो अभी अभी इसी लम्हे से टर्मिनेट की जाती हैं, 2 घंटे के अंदर आप अपना दफ्तर खाली कर दें। ठीक। उन्होंने कहा जी इस पे साइन करें। मैंने उन कागज उठा के उनके मुंह पे मारा, मैंने कहा मैं नहीं करता साइन, तुमने जो करना है कर लो और यहाँ से दफा हो जाओ। कहने लगे हम 2 घंटे के बाद आएंगे, अगर आपने अपना सामान यहाँ से नहीं निकाला तो हम सामान उठा के बाहर फेंक देंगे। ठीक। तो वो लड़की ने ये वाकया सुनाया, अच्छा। उस लड़की ये ने ये ऐसा। वाकया सुनाया है। ठीक। ठीक। तो कहने लगे कि मैं तो हक्का बक्का रह गई, मैं तो कांप रही थी, मेरा जिस्म जो था, इतनी मैं नर्वस और टेंस हो गई कि मेरा जिस्म कांप रहा था, गुस्से से भी और डर से भी। ठीक। और अशरफ इकबाल को कुछ हुआ ही नहीं।
वो बैठे आराम से कुर्सी पर और उन्होंने पीएम को बुलाया ठीक। और पीएम से कहा कि भाई तुमने मुझे चाय पिलाई है अभी, उसका नाम था, लड़की का क्या नाम था, मैं नाम भी भूल जाता हूँ, बहुत अरसा हो गया अब तो। नाम चलें छोड़ें, ये चाय नहीं पीती, इनके लिए माइलो मंगवा के रखते हैं हम, तो ठीक। इनको माइलो तो मंगवा दो, अच्छा। हमारे पास टाइम कम है रह गया। ठीक। तो कहती है मैं इनके शक्ल को देखती रह गई कि इनको मेरे माइलो का ख्याल है, इनको ये ख्याल नहीं है कि इनको वाइस चांसलर की कुर्सी से उठा के जमीन पे मारा है उन्होंने ठीक। इन्होंने उसको इनको उसका ख्याल ही नहीं है। तो उसने कहा जी आपके लिए चाय भी ला दूं, तो उसने डॉक्टर अशरफ ने कहा कि नहीं चाय की जरूरत नहीं है यार, मैं जरा जल्दी में हूं। उसने कहा जल्दी किस बात की है, आराम से चाय पियो। उन्होंने कहा नहीं आज जरा मुझे कुछ जल्दी है, नहीं तो तुम्हारी शामत आएगी। ठीक। तो कहते हैं मेरे लिए वो माइलो मंगवाया है, मैंने माइलो खत्म किया। हाँ, रिदा खान था उसका नाम, अब तो वो पीएचडी उसका हस्बैंड कर चुका है, वो जॉब कर रही है अमेरिका में। तो कहती है ये कि जब, हाँ, ये अली इंस्टीट्यूट की बात है। ये अली इंस्टीट्यूट की बात है। तो कहती हैं ठीक। इसके बाद इन्होंने अपनी जैकेट पहनी, सर्दियों के ज़माना था। हाँ, कंप्यूटर तो इनका हमेशा अपना ही होता था, ये कभी यूनिवर्सिटी का कंप्यूटर इस्तेमाल नहीं करते थे। कंप्यूटर उसमें रखा अपना, मफलर शफलर जो सर्दियों में मैं लपेटता हूँ वो इन्होंने लिया और इन्होंने सर कहा आप तो रिदा, वो हर हर दफा पेटते ही रहते हैं, हैं कोई स्पेशल बात तो नहीं है। क्या? ये आपका मफलर आप तो ये गर्मियों में भी पहनते हैं। हम्म। तो कहने लगी कि मैं अपनी कार में मुझे हेलो किया जैसे रोज करते थे, और कहना मुझसे कहा कि अल्लाह करे तुम खुश रहो। हाँ, ठीक। बेटी की तरह थी मेरी वो, ठीक। बल्कि बेटी से भी ज्यादा प्यारी थी वो। अच्छा। और कहती है इनके चेहरे पे जरा सी भी घबराहट या जरा सी भी परेशानी, ये उसी तरह खुशो खुर्रम थे या ऐसे ही पॉजिटिव इनका चेहरा था जैसे होता है। मैं तो देखती रह गई, तो ये मुझसे कहने लगे तुम क्या देख रही हो मेरी शक्ल को, क्या मेरा शक्ल बहुत खराब हुई हुई है आज? तो कहेंगे नहीं मैं सर मैंने एकदम कर दिया। कर दिया। अब कॉस स्क्वायर का भी तो बनाओ ना। सर मैंने कॉस का नहीं बनाया, मैं कॉस स्क्वायर का कैसे बनाऊंगा? कॉस का तो बना लिया तुमने, अब हाँ अब कॉस का नहीं, बनाओ। अच्छा कॉस का बनाओ मैंने फिर। साइन का बनाया और साइन अब स्क्वायर का। अब कॉस का बनाओ। सर आपको पहले पता चल गया होगा कि आज इन्होंने या आने नहीं वाले मुझे वीक में नहीं पता था, इनका मुझे बिल्कुल पता नहीं था, नहीं 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 मतलब मुझे उन्होंने कोई पहले ये नहीं कहा कि ये इशू हो गया हम हमें आपसे नहीं या। नहीं नहीं, मेरी बाबर अली से एक दिन पहले बात हुई थी, ठीक। मालिक थे, और उन्होंने कहा था कि वेल डन अशरफ, यू आर डूइंग एक्सीलेंटली। अच्छा, और ये अली इंस्टीट्यूट और ये लम्स दोनों एक ही है, मतलब एक ही बंदे की? दोनों के वो मालिक थे। अच्छा, देखें, मतलब दोनों। जो सेठ होता है ना, वो अगर अपने ड्राइवर को निकालना चाहता है ना, तो वो हाँ। ड्राइवर को बुला के ये नहीं कहता कि तुम बहुत फजूल आदमी हो मैं तुम्हें निकाल रहा हूं, वो अपने मुंशी से कहता है इसको आउट कर दो, बस आउट 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 बस। ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ऐसा ही होता वो है, ऐसा वो ही है। कमी कम हम उसमें कमी कमी नहीं हुई। ताहिर साहब हम कमी कमी लोग हैं, हमारे मुंह वो बड़े लोग नहीं लगते। बिल्कुल मैं इस बात से 100% एग्री करता हूँ, ऐसे ही करते हैं। और वो बिल्कुल। जब मैं जा रहा था, तो मैं लम्स में मैं क्लासें ले रहा था। ठीक।
तो वहाँ डीन ने कहा कि आप उसे अली इंस्टीट्यूट से अगर इस तरह निकाल रहे हैं तो वो लम्स में क्लासें लेना बंद कर देगा, इसलिए कि फिर उसको क्या इंटरेस्ट होगा लम्स में क्लासें लेने का जब आपने उसको इस तरह बेइज्जती करके निकाला है। हाँ ठीक ठीक। तो कहते हैं कि मैं उसको जानता हूँ, वो कभी स्टूडेंट्स को नुकसान पहुंचाने के लिए कोई काम नहीं करेगा। लेकिन फिर भी उसने दूसरा स्टेप ले लिया लम्स से निकालने का। हाँ हाँ, लम्स से सर और कहा तुम्हें पढ़ाने का कॉन्ट्रैक्ट दे देते। अच्छा तो उनकी बात सही। हाँ कॉस एक्स निकालो भाई, जरा जल्दी से निकालो यार, आज बहुत सारे काम करने हैं ताहिर सर, आप मेरी थोड़ी सी मदद कर दें। ये U1 गलत निकला। U1 आप राइट 0.5 रेडियंस लिख दो ना गूगल में। हाँ गूगल में जाके लिख दो कॉस ऑफ 0.5 रेडियंस, बस इतना सा कर दो। नहीं यार, कॉस ऑफ 0.5 रेडियंस। रेडियंस पहले से ही आया हुआ है सर, ये देख लें, रेडियंस लिखा हुआ है। ठीक अच्छा है। चलो ठीक है, फिर 0.87 लिख दो। वो कॉपी कर लो अभी, आप उधर से फिर नीचे से निकालते जाओ। नहीं नहीं वो ठीक है। 0.87 लिखा हुआ है यार, लिख दो वहां पे 0.87, इसमें क्या बात है। वापस जाओ स्प्रेडशीट पे 0.87 लिख दो बस। हाँ ऑल पे क्लिक स्प्रेडशीट करो। पे वापस जाओ, अच्छा अभी स्प्रेडशीट ना पे आप यहाँ 0.87 लिख दो, यहां पर 0.87 लिख दो बस। हाँ अब आगे 1 पे निकाल लो, चलो बस किस्सा खत्म। इधर नहीं, हाँ 1 लिख दो बस। ठीक है, ठीक हो गया। 54 0.54। अच्छा जी, तो मैं वाकई क्लासेस लेता रहा, उन्होंने मुझे वो जो पढ़ाने के हिसाब से लो रेट होते हैं ना, उस पर पढ़ाता रहा मैं। वो कितना अर्सा आप पढ़ाते रहे? हाँ, बस मैंने कोर्स खत्म किया, उन्होंने कहा जब तक कोर्स है, जब तक आप हैं, उसके बाद फिर कमरा तो मेरा लॉक कर दिया था, ईमेल बंद कर दी थी। ठीक। तो मैंने कहा ठीक है यार, स्टूडेंट्स का तो नुकसान नहीं करना चाहिए ना अब। हाँ इंसान को इतना भी। अच्छा मैं क्लासें लेने आता था ना, वहाँ पर साइकेट्रिस्ट थी, वो मुझे जानती थी। और स्टूडेंट्स के बड़े मसाइल होते हैं लम्स में, जितने स्टूडेंट्स के मसाइल, साइकेट्रिक मसाइल, साइकोलॉजी के मसाइल जितने लम्स में होते हैं, आपको नहीं पता कि किसी और यूनिवर्सिटी में नहीं होते। डेफिनेटली उन्हें डर होता है पैसा रखा हो जाएगा, फेल हो जाएंगे। नहीं, निकालने अमीर घरानों से आए हुए होते हैं, उन्हें पढ़ने की कोई जरूरत नहीं होती। तो फिर क्या टेंशन होती है उन्हें? बहुत सारी टेंशनें होती हैं जी, गमे जाना और गमे दौरा। अच्छा तो वो मुझे मिली, कहेंगे किधर जा रहे हैं ईश्वर साहब, मैंने कहा जी बस मैं मेरा आज आखिरी दिन है। तो कहेंगे क्या मतलब, मैं तो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट था। हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बड़ी सीनियर चीज होती है वहां पे, आप जा रहे हैं? मैंने कहा मुझे निकाला गया है। कहते हैं चले मेरे ऑफिस चले, मुझसे बात करें। अच्छा तो वो मुझे ले गई ऑफिस। तो कहेंगे ये तो बड़ी ज्यादती हुई है, आप क्या, आपको क्या, हाउ आर यू फीलिंग। मैंने कहा आई एम डिप्रेस्ड, लेकिन मैं वो शो नहीं कर रहा। मैं डॉक्टर के पास गया था, उसने मुझे कहा है कि अगर तुम ठीक नहीं होते तो तुम्हें डिप्रेशन की गोलियां देनी पड़ेंगी। ठीक। उसने कहा नहीं, मैं तुम्हारा डिप्रेशन के गोलियों के बगैर ही इलाज कर दूंगी। मैंने कहा वो कैसे। कहेंगे तुम्हारी बाबर अली से एक मीटिंग होनी चाहिए, जिसमें तुम बाबर अली से ये पूछो कि मुझे क्यों निकाला। वो नवाज शरीफ कहता था ना, मुझे क्यों निकाला। हाँ मैंने कहा यार उससे कुछ नहीं होगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बाबर अली क्या कहते हैं क्या नहीं कहते। निकाल दिया, मैं अपनी नई जिंदगी शुरू कर लूंगा, मुझे क्या फर्क पड़ता है। फर्क तो पड़ता है, लेकिन जिसने निकाल दिया उसने रखने के लिए थोड़ी निकाला है। तो उसने कहा नहीं, मैं खुद टाइम लेके देती हूँ, ये आपकी कैथारसिस हो जाएगी, आपका डिप्रेशन खत्म हो जाएगा, आपको दवाई खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं फोर्स कर रही हूँ आपको, और एज अ फ्रेंड आपको फोर्स कर रही हूँ। इसके इतने अरसे मैंने आपके साथ काम किया, मेरी थोड़ी सी तो बात मान लें। मैंने कहा अच्छा चलो कर लो। उसने फौरन सेक्रेटरी को फोन किया और उनसे कहा जी बाबर अली से अपॉइंटमेंट ले लें। उन्होंने कहा किसी, उनका मैं नाम बाद में बताती हूँ, टाइम दे पहले।
वो साइकेट्रिस्ट थी, वो किसी वक्त भी ले सकती थी किसी की अपॉइंटमेंट। अच्छा। तो उसने कहा कि कल 4 बजे आ जाएं। उन्होंने कहा लिख लें डॉक्टर M.A. इकबाल लिख लें, ताकि ये ना हो कि वो कैंसिल कर दें अशरफ का नाम सुन के। ठीक। जब मैं सुबह दूसरे दिन 4 बजे दोपहर को जा रहा था ना, तो वाइस चांसलर, आपको टाइम भी याद है? हाँ यार ये चीजें याद रहती हैं। तो मुझे वाइस चांसलर जो मेरे स्टूडेंट थे जी। वो रास्ते में मिले। वो एक्स वाइस चांसलर थे, अब नहीं थे, नहीं तो वो ना निकालते मुझे। अच्छा। तो वो मुझे मिले, कहने लगे अशरफ तुम किधर? मैंने कहा यार वो साइकेट्रिस्ट ने मुझे खामखी फंसा दिया है। कहते हैं जाके बाबर अली से मिलो। तो कहते हैं बाबर अली से क्यों मिलो? तो मैंने कहा मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा कि क्यों मिलो। कहते हैं इट इज अ वेरी बैड आइडिया, ही अच्छा। विल ही विल बी अ हॉरिबल पर्सन, ही वो उसको गुस्सा चढ़ जाएगा तो उसे पता नहीं क्या क्या गालियां देनी है। ठीक। मैंने कहा खैर गुस्सा अगर उसको चढ़ गया तो गुस्सा तो फिर मुझे भी चढ़ता है बुरी तरह से। अगर गालियां देगा तो फिर जूते भी खाएगा। नहीं सर, वो तो आपको इसमें जूते मरवाने थे ना, उनकी तो लोग इबादत करते हैं ऐसे लोगों की। ओहो, उसके इबादत तो तो करते हैं, उसे तो पता नहीं था कौन आ रहा है वही मिलने। मैं कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ वो जिस वीसी ने आपको मशवरा दिया वो मशवरा बिल्कुल ठीक था, क्योंकि वो तप जाएगा, वो खुदा बना हुआ है। हाँ जी। ठीक है। तो तो वो तुम तो मत जाओ। तो उसने कहना बुलाओ पुलिस को, मेरी आया मेरी क्यों है, झूठ बोल के मेरी आया बात है। तो मेरी बात मान लो, बड़ी बदमजगी होगी, मत जाओ। बिल्कुल ठीक मशवरा था, बड़ा मैं सिंसियर मशवरा समझता हूँ इसे। मैंने कहा जी वो साइकेट्रिस्ट ने मुझे बहुत कहा है, अब मैं आ गया हूं, अब मैं ये नहीं कर सकता कि मैं तुम्हारी बात सुन के, अगरचे मैं तुम्हारी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूं, अब तो मैंने जाने ही जाने। ठीक। और जब तुमने मुझसे ये कह दिया कि वो तुम्हें जलील करेगा, फिर तो मैं जरूर ही जाऊंगा। नहीं, सिर्फ दलील ही नहीं कर सकता, वो कहेगा झूठ बोला, फ्रॉड किया, ये है वो है, अच्छा इस तरह अच्छा, की। ठीक है, फिर तो मैंने जरूर जाना था ना। नहीं नहीं, फिर तो वो मैं तो ये मैंने, कह रहा हूँ ये और यार बंदे। हंसने के साथ साथ कॉस की ड्रॉ करते जाओ। योर बैटरी रनिंग लो भाई, योर बैटरी इज रनिंग लो। ना तो अच्छा, चार्ज लगता कुछ नहीं होता है। मुझे उन्होंने कॉन्फ्रेंस कॉन्फ्रेंस रूम में 4 बजे बिठा दिया है। ठीक। कॉन्फ्रेंस रूम में, ये जानते हुए, ये ना जानते हुए सेक्रेटरीज वगैरह चेंज हुई थी कि ये कौन आदमी है। ठीक। और बाबर अली को भी पता नहीं था कि मैं कौन हूं। नाम ठीक। तो M.A. इकबाल लिखा हुआ था, डॉक्टर। ठीक। 10 मिनट में दरवाजा खुला और बाबर साहब अंदर दाखिल हुए। उन्होंने मेरी तरफ देखा और जरा थोड़ा चौंक गए। ठीक। उसके बाद उन्होंने मेरे से आंखें नहीं मिलाई। अच्छा। वो आके उन्होंने मुझसे हाथ मिलाया, बैठ गए, कहने लगे प्रोफेसर साहब हम आपके साथ नहीं चल सके, ठीक। आई एम सॉरी। ठीक। अच्छा, वो वाइस चांसलर ने मुझे ये भी कहा था कि अगर तुम ये समझते हो कि वो तुमसे सॉरी करेंगे तो फॉरगेट इट। अच्छा। उन्होंने आज तक किसी से सॉरी नहीं किया, उन्होंने अल्लाह से सॉरी नहीं किया, वो तुमसे सॉरी करेंगे। फिर तो थोड़ी ग्रेसफुल हरकत कर दिया उसने, सॉरी करके। करें या ना करें मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ठीक। तो कहने लगे आई एम सॉरी। तो मैंने हाथ बढ़ा दिया कि ठीक है जी, मीटिंग खत्म हो गई। अच्छा। हाँ, उन्होंने हाथ ठीक। मिलाया, नीचे देख देख मुस्तकिल नीचे देखते रहे। ठीक। अब उनका उनका और मेरा क्या मुकाबला, मैं एक चिमटी की तरह हूं, वो हाथी की तरह है। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है, कोई शक नहीं इसमें। मैंने उनसे कहा कि खुदा उनको ऐसी खुदाई न दे कि अपने सिवा कुछ दिखाई न दे। बस मैंने ये कहा और मैं बाहर आ गया। और मैं सीधा साइकेट्रिस्ट के ऑफिस में गया और मैंने उससे कहा मेरी बातचीत हो गई है, लेकिन अच्छा। मेरी जो जहनी सूरत हाल थी वो वैसी की वैसी ही है। कल से ठीक। मैं दवाई शुरू कर रहा हूं। डेफिनेटली वो आपने जो पहले भी दवाई की वजह बताई थी, वो वजह बिल्कुल वैलिड वजह है, क्योंकि जब बंदे का ज्यादा एक्सपीरियंस हो जाता है उस पर वो थेरेपी काम नहीं करती। वो तो फिर उसे तो पता चल जाता है कि क्या मार्केटिंग और क्या नहीं नहीं मैनिपुलेशन और लॉलीपॉप है। नहीं नहीं, उसने ये कहा था साइकेट्रिस्ट ने
कि अगर तुम्हारे हम सेशन कर ले ना 6 महीने तक, कोई सेशन तुम्हारे साथ कर ले, हाँ जी तो ठीक हो जाओगे। लेकिन मसला ये है कि तुम्हारे से सेशन करने के लिए कोई तुमसे ज्यादा इंटेलिजेंट बंदा चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन वो पॉसिबल नहीं ना हो रहता। फिर वो वो कैसे भी पॉसिबल है कि वो बंदा भी कैसे करना किधर से आर्गुमेंट लाएगा? मैंने कहा जी मैं 6 महीने इंतजार नहीं कर सकता, मैंने तो नौकरी करनी है, 1 महीने के अंदर शुरू करनी है, जिसका अपॉइंटमेंट लेटर पहले से मेरे पास मौजूद है। ठीक। तो मैंने उससे कहा जी कल से मैंने दवाई शुरू कर देनी है। उस दवाई का शुरू करने का मतलब ये था कि वो आपको सारी उम्र खानी पड़ेगी। ठीक। सर आप आप वो अभी भी खा रहे हैं? यार मेरे ख्याल में मैं अभी जिंदा हूं। अच्छा। आपके ख्याल में सर? मेरे ख्याल में सर कर दिया डॉक्टर, कर दिया। कर दिया। अब इसका स्क्वायर निकालूं? अच्छा सर। तो ताहिर साहब जिंदगी ऐसी होती है। यस सर। सर ये मैं आपको ना वीडियो सुनाता हूँ। यार इसने ये भी ना वो यार ये बहुत ही अभी अभी ना सुनाए, ये बाद में सुनाइएगा, इसलिए कि ये इसके कैलकुलस में रिकॉर्ड हो रही है ना। ठीक। चले मैं आपको सेंड कर दूंगा। हाँ बाद में सुना दीजिएगा। तो जिंदगी इस तरह से, अब सवाल ये होता है कि आप या तो ये सोचते रहें मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों निकाला। दूसरा रास्ता ये होता है, मैं समझता हूँ मैं बाबर अली का बड़ा शुक्रगुजार हूँ जो इस वक्त मैं नए काम कर रहा हूँ ना आपके सामने। हाँ, हाँ कम से कम मेरा तो बहुत फायदा हो गया। वो अगर वो बाबर अली ना निकालता तो मैं फिर तो और तो आप कोई है ही नहीं, बंदा ही नहीं एग्जिस्ट करता। किसी वक्त बाबर अली से अपॉइंटमेंट लेके शुक्रिया अदा करने चले जाए ना। मैं बिल्कुल, मैं अब नोट कर लिया मैंने। अब मेरे ख्याल में 98 ईयर का हो गया वो। नहीं नहीं उसकी एज नहीं बढ़ती। सर उनकी एज नहीं पड़ती? नहीं। अच्छा तो इस तरह मेरा जो असल, यानी जो मैंने अपने साल जाया किए थे ना जिंदगी के, उस वक्त मैं 60 साल का था जब मुझे निकाला गया। ठीक 10 साल पहले की बात है। नहीं यार 20 साल पहले की बात है। हाँ 10 सर साल पहले, हाँ 10 70 साल, साल है ना अभी आप। 10 साल की बात है। सर यू हाँ, आर 70 years old, that means। लेकिन 80 सर आपको आपको डिप्रेशन बड़ा शदीद हुआ है, वो आप जिक्र बार बार करते हैं उसका। ये मैंने देखा है कि ये फायदा भी होता है, ठीक है, बंदा ग्रो भी कर जाता है, मूव ऑन भी कर जाता है, और लेकिन मेरे वो पास सिर्फ सर वन चीज है, और हैं? वो है आपको डिप्रेशन कैसे आया? कैसे आया? कै- क्या मतलब कैसे कैसे? आया? कैसे आया? जैसे चिड़िया आती है आपके पास। मेरे पास कभी चिड़िया नहीं आई। तुम्हारे पास कभी चिड़िया ही नहीं आई? ओए हाय, अब मैं क्या करूं, किसी दिन चिड़िया लानी पड़ेगी तुम्हारे पास। गुजरांवाला जाके चिड़े खा लो तुम। सर वो तो मैं हर दिन खाता हूँ, सुबह क्या? सुबह चिड़े। वो तो मेरा डेली फूड है सर। वेरी गुड। तो ताहिर साहब जिंदगी ऐसे ऐसे गुजर होती है कि उसको
इंसान को अपनी वीकनेस को अपनी स्ट्रेंथ बनाना पड़ता है। ऐसे ही है। अगर आप तो आपने अपनी डिप्रेशन को स्ट्रेंथ कैसे बना लिया? नहीं, मैंने सोचा कि मैं कोई नया काम करके दिखाता हूँ। बिल्कुल, आपने नया फिर वो मैं ये नहीं करूँगा कि मैं वो जैसे रेडी लगाते हैं ना लोग, वैसे उसमें कोई बुरी बात तो नहीं है कि इस कॉलेज में जाके पढ़ा लिया, उस कॉलेज में जाके पढ़ा लिया, बड़े पैसे कमा लेते हैं। जी तो उन्होंने भी, बाबर अली ने भी ये कहा था कि ये अगर पढ़ाने के लिए आना चाहे ना, सिर्फ पढ़ाने के लिए, ठीक। तो बेशक आ जाएंगे। मुझे पता है ये बहुत अच्छे टीचर हैं, तो पढ़ाने के लिए बेशक इन्हें रख लेना तुम। हाँ बस रिस्पेक्ट नहीं करनी। लेकिन अच्छा सर, मैंने cos स्क्वायर्ड भी ड्रॉ कर लिया है, मतलब मैंने लिख दिया cos स्क्वायर्ड। लिख लिया है तो ड्रॉ भी करो। अच्छा, मुझे फिर से x बनाना होगा, एक और लेन। वो तुम बनाओ खुद। सर मैंने ऐसे किया, एक सेकेंड। आराम से, जल्दी नहीं है। आज हम बड़े मजेदार काम करेंगे, तुम देखते रह जाना। ताहिर को भी बड़ा मजा आएगा आज। यस सर। ताहिर तो सर तो हर दिन मजा आता है, मुझे हाँ, भी तो हर दिन मजा आता है। तुम्हें भी हर रोज मजा आना चाहिए ना। मजा आता है, लुक फॉरवर्ड टू इट। हम्म। लेकिन इट आप ये गिव्स मी अंडरलाइनिंग क्वेश्चंस। लेकिन आप ताहिर साहब ये देखें कि जिन टीचर्स की अपॉइंटमेंट के लिए मैंने लड़ाइयाँ की थी, हाँ, जी जी जिन टीचर्स की प्रमोशन के लिए मैंने कहा था मैं रिजाइन कर दूंगा अगर इन्हें प्रमोट नहीं किया, हाँ, जी जी, वो बोले भी नहीं होंगे। मैं बिल्कुल ऐसे अंडरस्टैंड कर सकता हूँ। मैं बिल्कुल वो जिसे कहते हैं ना कि आपके जूतों में खड़ा हूँ, आपके जूतों में पाँव डाला हुआ है अपना, वो मैं बिल्कुल ऐसे इमेजिन कर सकता हूँ कि ये होता है ऐसा। वो मुझसे आके कहते थे बड़े अफसोस की बात है, बड़े अफसोस की बात है। मैं कहा बड़े खुशी की बात है। अफसोस की बात क्या है इसमें? क्या आपके किसी रिलेटिव की डेथ हो गई है? कहेंगे नहीं नहीं, अल्लाह ना करे। मैंने कहा फिर अफसोस किस बात का कर रहे हैं? तो कहने लगे वो आप, मैंने कहा क्या मैं तो ठीक ठाक हूँ, मुझे तो कुछ नहीं हुआ। आपके आपके रिश्तेदार ठीक ठाक हैं सारे, अल्लाह करे वो खुश रहें, खुश और खुर्रम रहें। इससे पता चलता है जी इंसान की आ, औकात का। बिल्कुल, इधर मॉरल करेज किसी में नहीं है, इतनी नहीं है। वो बेसिकली वो ये कहते तो रहते हैं बड़ा तवक्कल है, तो ये इनका होता नहीं है। इनको बस वो जॉब चलेगी तो ये कुछ कर ही नहीं सकेंगे। इतना मीडियाकर या इतना एवरेज माइंडसेट है। नहीं नहीं, वहां ऐसे लोग नहीं थे। अजीब बात, आपकी ये बात देखें, ये बात उनके लिए तो ट्रू होगी जिनको जॉब की फिक्र हो कि हमें हमारा ये जॉब चला गया तो कहीं और नहीं मिलेगी। ये वो लोग थे जिनको ये पता था कि उन्हें जॉब मिल जाएगी। लेकिन वो उन्हें ये भी था ना वो कि इधर इसका बड़ा नाम है। बेसिकली तो दो टाइप के माइंडसेट होते हैं ना। एक तो आपका लेवल का माइंडसेट हो गया ये कि बात भी नहीं थी, बस हिम्मत नहीं थी। मसला सिर्फ ये है कि हिम्मत नहीं थी। इसके लिए थोड़ा जिगरा चाहिए होता है। डेफिनेटली बंदे को अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ता है, बड़ा हाँ मुश्किल हो जाता है। हाँ जी। और अगर 3 प्रोफेसर भी चले जाते ना डीन के पास कि जी अगर आप अशरफ इकबाल को निकालेंगे इस तरह तो हम भी जा रहे हैं। हम्म, अच्छा, मजे की बात यह है कि सर ये जो सही है, लोग क्या लिखे हैं ये सही है। नहीं वो ठीक नहीं है। नहीं, पास के ठीक नहीं लिखा आपने। कलर में बना के दिखाओ ना। कॉस स्क्वायर अलग बना के दिखाओ कलर में, और साइन स्क्वायर अलग बना के दिखाओ। साइन और कॉस को अलग छोड़, डिलीट ना करना, उनको वो कर दो, छुपा दो। नादिर, आपने कास के ठीक नहीं निकाला, वो आपने एक्स का स्क्वायर निकाल दिया है। वो आप देखो इसे थोड़ा, B5 का निकालो। एक्स का स्क्वायर B5। निकाल दिया, यस यू आर राइट। चलो ठीक सर करो। एक और सीन भी होता है ना, वो ये है
कि वो जो आपके नीचे या आपके कोलीग्स थे, तो आप जाएंगे, आप निकलेंगे तो उनकी वो जगह बनेगी ना, वो उनकी चांस बन गया ना कि नहीं, वो आ उस जाएंगे। वक्त मैं हेड ऑफ द डिपार्टमेंट वैसे नहीं था जब मुझे ठीक। निकाल दिया। तो किसी को ऐसी कोई लालच नहीं थी कि मैं हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बन जाऊं या ना बनूं, ऐसी बात नहीं थी। लेकिन बुनियादी तौर पे डरपोक लोग थे, बुनियादी तौर पे मजहबी लोग थे। अब ये इस वक्त और तो कोई है नहीं, मैं कह सकता हूं आपके सामने, मजहबी लोग थे, पांचों वक्त के नमाजी थे, बड़े बड़े घर थे, बहुत बड़े बड़े घर थे। हैं जी? ऐसा ही है। वो इसको इसको ये कहते हैं, मसलखत का नाम देते हैं इसे। मसलखत का अलग यूज होता है इधर, मसलखत हो रही मसलहत पता नहीं मसलहत का होता है या अल्लाह की मर्जी है। है। सर आप मेरे दादा बू के दोस्त हैं, अभी कैसे कह सकते हैं? हैं कुछ नहीं यार, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ ये नहीं। अल्लाह की मर्जी जो मैंने कहा है ना, ये मैं तुम्हारे दादा जान के सामने भी तंजिया कहता हूं, और उस पर वो एक लंबा कहका लगाते हैं। तुम ये समझते ही नहीं कि तंज क्या होता है और सच में जो बात कर रहा होता है वो क्या होती है। अब तक तो समझ ये जाओ यार। नहीं। एक 9 साल के बच्चे ने भी हमारी वर्कशॉप ज्वाइन कर ली है, ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स। नहीं, 8 साल के है बच्चे ने, 8 साल के क्या? बच्चे, 8 साल के। बट आई हैव एग्जिटेड। लेकिन मैं कैलकुलस की क्लास को ज्यादा एंजॉय करता हूँ। मतलब ये वाली जो नादर वाली है या इससे पहले थी, ये पता नहीं मेरी कोई चिढ़ बन गई है मजहब से। वो जो आप बात कर रहे थे ना कि वो आपने एक खातून को फोन किया तो वो सेकुलर I थी। am more into equations than patterns. हाँ, हाँ, ये नादर जो बात कर रहा है वो क्या बिल्कुल। क्या क्या? मैंने I कहा am आप more हाँ into हाँ equations than patterns. हाँ, उसने More कहा algebra than geometry. मैं इस्लामिक के नाम पे मुझे चिढ़ है, मैं इस्लाम के नाम पे कोई काम नहीं करूंगी। मजहब के नाम पे बेसिकली हम कह सकते हैं, तो मेरी भी मेंटालिटी उसी तरह की बन गई है। लेकिन अब मैं ये कहता हूँ कि ये वाली वर्कशॉप अगर कोई भी और कराता ना तो मुझे पकड़ पकड़ के ले जाता, तो मैंने नहीं जाना था उस दर क्यों। तो लेकिन इसमें क्या कुछ निकल आएगा। अभी तक जो एक आपने बात की थी वो भी मेरे ख्याल में आपने टॉपिक शुरू नहीं किया, हम्म कि आप आता इधर से ना वहदानियत का मिलता है, तासुर मिलता है कि ये इन्होंने जो बनाए हैं ये वहदानियत के हैं। अभी हम्म। तक तो टॉपिक को आपने डिस्कस नहीं किया, तो वो उसकी मुझे बड़ी वो तजस्सुस है कि उसमें क्या होगा, वो कैसे मतलब हो सकता है ये आप। Sir, वो मैं I ज्यादा only leave a class because of one reason. हम्म और वो है that I get bored. यार तुम अब वो नई जो चीजें आई हैं ना, अब तुम देखते ना, आपको याद है ताहिर साहब, अब जो चीजें हम पैटर्न बना रहे हैं वो कितनी मजेदार हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। और दूसरे नादिर, इतनी सारी वर्कशॉप एक बंदे के साथ करना, वो इंसान बोर हो जाता है। जैसे तुम अपने अम्मी अब्बा की शक्ल देख देख के बोर हो जाते हो ना, अगर रोज तुम्हारे एक नए अम्मी अब्बा एक हों सेकंड होल्ड ऑन। हमने घोड़ों को पकड़े। मेरे घोड़े नहीं है, मेरी घोड़ियां हैं। घोड़ियां हैं। ओहो, व्हाट अ पिटी। ज्यादा अच्छे हैं। अभी अभी लास्ट वो जो हमारी जुमरात को हुआ है ना सेशन, तो हाँ जी। जुमरात को भी मैंने बिल्कुल गलत बना दिया था। वो क्या बना दिया था? वो जो डायग्राम बना रहे थे, हाँ हाँ। वो गलत बना दी थी। उससे पहले भी उसामा ने वो जो मैंने सीट बना के भेजा था वो भी उसमें भी गलती निकाल दी थी। तो जब गलती निकल आती है ना, फिर ज्यादा मजा आता है पढ़ने का। हाँ क्योंकि हाँ, जब बहुत अच्छा होता है। गलती ना निकले तो बंदा समझता है कि मैं तो बस अब्बा हो गया हूँ इसका, मैं तो सर मास्टर आपकी हो गया। अगली वर्कशॉप किसके बारे में होगी? अगली वर्कशॉप ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स 2 के बारे में होगी, एडवांस होगी। अच्छा, मजे की बात यह है कि वो आज जो वो 7-8 साल का बच्चा आया था ना, जी उसके सामने हम ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स बना रहे थे ना,
ठीक। वो भी उसके अब्बा भी साथ साथ बना रहे थे, वो भी बना रहा था, वो याद देखता जा रहा था। मैंने ये किया, जान के किया मैंने ज्योमेट्रिकल पैटर्न में एक ट्रायंगल बना रहा था, वो मैंने गलत बना दी। ठीक। और मैंने कहा देखो कितना अच्छा लग रहा है ये पैटर्न, इसी तरह अच्छा। रोब के साथ कहा। अच्छा। हाँ। अच्छा, ठीक। बाकी जितने सीनियर लोग थे उन्होंने कहा हाँ जी वाह वाह वाह, वो कहता है ये गलत हो गई है। अच्छा, अब उसको कैसे पता चला कि ये गलत हो गई है, ये सोचने वाली बात है। कहता है ये गलत हो गई, उसके अब्बा ने कहा चुप है, चुप करे, चुप कर। मैंने कहा चुप ना कराओ उसको, क्यों चुप कराते हो उसको। कहने लगा जी ये आपकी बात को गलत, वो मेरा स्टूडेंट था भाई, बहुत 20 साल पहले मेरा स्टूडेंट था वो, उसी तरह अदब अदाब का कायल था। हाँ। मैंने ठीक। कहा ये ठीक कह रहा है। कहता आपने गलत बनाई है। मैंने कहा मैंने जान के गलत बनाई थी ताकि कोई तो गलती पकड़े। आप में से किसी में हिम्मत नहीं थी कि आप ये कहते कि ये गलत है। उसने सिर्फ सिमिट्री देखकर ना, सिमिट्री देखकर, हाँ, बिल्कुल बता दिया कि ये गलत है। कैसे मजे की बात है। ऐसे ही है वो। मेरी आंखें उस तरह पकड़ नहीं सकती, लेकिन बहुत से लोगों की पकड़ सकती हैं। मैंने उसामा को भी देखा कि उसने कैसे वो पकड़ लिया, और फिर माहा ने भी वो पकड़ लिया था। कहती है कि ये जिसकी स्क्रीन शेयर है उसका गलत बना हुआ है। तो बाद में मुझे लगा ये तो वाकई है, जो मेरी आंखें नहीं पकड़ सकती। हाँ जी। तो मैंने, वो तारिक जदून वाइस रेक्टर हैं, वो भी आते हैं उसमें वर्कशॉप में ना, तो मैंने उनसे कहा कि रेक्टर साहब ही कहता हूँ मैं उनको, मैंने कहा रेक्टर साहब आप कमेटी की मीटिंग छोड़ के आ रहे हैं भाग के वर्कशॉप अटेंड करें, वहाँ आप गलत फैसले, कई गलत फैसले भी करते होंगे, मैंने इस तरह कहा, तो वो आपको नहीं चुपते, लेकिन ज्योमेट्री में आप एक गलती कर देना वो आपको चुपती रहती है। तो कहने लगे कि आप कह रहे हैं कि कभी गलत फैसले कर दो, हम तो हर फैसला गलत करते हैं। अच्छा सर ये बताइए, सही मैंने कॉस का निकाला है? यार मुझे, मैंने तुमसे कहा था कि दो चीजें करके दो, साइन और कॉस की वेव्स को अरे सर शो, आप बता देंगे, मैंने लिखी, मैं मिटाओ ये कह रहा मिटाओ हूँ कि नहीं, मैंने बस लिखे हैं। मिटाओ नहीं, आप इस मिटाओ पे नहीं। क्लिक करो, कॉस्ट केयर पे। नहीं, ये मैं तुमने देखता हूँ। ठीक नहीं बनाया तुमने। ये तुम्हारा जो 3x पे, जो 3 पे जो पॉइंट है वो गलत है। आई कैन सी इट माई सेल्फ। 3 पे जो पॉइंट है वो गलत है। 3 पे वो सर जो 1 पॉइंट, यहाँ है। कहाँ वो है 1 है। यार, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कॉस कौन सी है, साइन कौन सी है। पहले तुम साइन और कॉस तो खत्म करो ना, फिर स्क्वायर मुझे मुझे दिखाओ कलर्स में। अच्छा सर ये एफ वाला फंक्शन एफ है, को ये छोड़ो यार, साइन है। मुझे साइन को इनविजिबल कर दो, कॉस को इनविजिबल कर दो, और स्क्वायर्स के कलर चेंज कर दो। ये कहां से आ गए, मुझे तो आता ये पॉइंट कहां से आ गए। सर, हाँ, ये जब मैं हाइड करता हूँ तो फिर यही होता है ना, उसके ऊपर जो पॉइंट्स लगे हुए होते हैं वो शो करते हैं, क्या मतलब। वो साथ में हाइड नहीं होते। अभी कॉस स्क्वायर तुमने प्लॉट ही नहीं किया। मैंने कॉस स्क्वायर अभी प्लॉट नहीं किया। अच्छा, तो वो भी प्लॉट करो ना फिर। सही है। क्या सही है। ये जो पॉइंट्स हैं ये सही है। अच्छा यार, मुझे कलर में दिखा दो, मैं तुमसे कितनी दफा कह रहा हूं, कॉस स्क्वायर का अलग कलर रखो, साइन स्क्वायर का अलग कलर रखो। उसकी भी इसी तरह वेव फॉर्म बना लो जैसे इसकी बनाई है। उसकी वेव फॉर्म भी ऐसी बना दो।
वो आप सर इनपुट अभी पे उसकी लिखना। वेव फॉर्म बनी नहीं है, मैं इसको क्योंकि अभी बन नहीं रही है सर। तुमने 2 पे नहीं लगाया पॉइंट, 2.5 पे नहीं लगाया, 2.6 पे नहीं लगाया, वो लगाओ ना सारे पॉइंट्स। मैं सारे पॉइंट्स को पहले हाइड कर दूं। आज का बड़ा मजेदार लेक्चर है, मुझे परेशानी हो रही है, जितनी जल्दी वो शुरू हो उतना अच्छा है। सर जल्दी उसको शुरू कर दे, इसमें हम क्या करेंगे? इसलिए कि ये इसके बाद वो शुरू होता है ना, तुम अप्रिशिएट नहीं कर सकोगे उसको। तुम्हारे लिए 2 घंटे लगाए मैंने प्रिपेयर करने में वो। सर कुछ नहीं होता, मैं अप्रिशिएट कर लूंगा। नहीं, मुझे इस तरह की अप्रिसिएशन नहीं चाहिए ना, वाह 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 वाह। वाह 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 नहीं मैं दूंगा। मुझे मैं इस तरह की चाहिए कि आपकी अप्रिशिएशन यही अच्छा है दैट इफ आई थिंक ऑन इट। तुम्हारा सर जाके छत से लगे। छत से लगे? हम्म, सर छत थोड़ी सी लंबी है पर कोशिश जारी है। करो। अच्छा, जब मैं नमल में वाइस चांसलर था ना जी, जी जी तो जब मैं जिस दिन मैं ज्वाइन करने जा रहा था ना वाइस चांसलर के तौर पे, जी तो मैंने डीन को ईमेल कर दी थी कि जब मैं जिस टाइम पे पहुंचूंगा वो ड्राइवर आपको आधे घंटे पहले 10 मिनट पहले हो सकता है बता दे। मुझे ठीक। डर रहता है ऐसी बातों का ना, तो कोई हाँ टीचर बाहर नहीं आना चाहिए क्लास छोड़ के मुझे मुझे मेरा इस्तकबाल करने के लिए, कोई टीचर बाहर ना आए। हाँ तुम्हें क्योंकि जब जाएंगे तो फिर तो कोई आना ही नहीं है। है जी, मैंने कहा ठीक किया आपने, क्योंकि जब छोड़ के जाएंगे, जब निकाले जाएंगे तो फिर तो किसी ने नहीं आना। तो नहीं सुने तो, सिर्फ आप सुने तो सही ना। अच्छा। अच्छा, मैं जो गया हूं ये तो हो नहीं रहा मेरे से। लाइन लगी हुई थी सारे एम्प्लॉयज की, जो हाथ मिलाना चाह रहे थे मुझसे। मैंने कहा भाई आप लोग आप क्यों मेरे लिए खड़े हुए हैं, अब मैं आपसे हाथ मिला लेता हूं। आप आए हैं, मुझे इज्जत की जरूरत नहीं है, मुझे काम बताएं। ठीक। जब मैं निकलने के बाद वापस आ रहा था ना, कोई बंदा नहीं था। नहीं सुने तो सही, जी जी गाड़ी में मैं बैठा हुआ था, गाड़ी चल रही थी, तो आगे एक माली आ गया गाड़ी के। उसने जो ठीक अंदर झांक के देखा तो मैं हूं, तो उसने दोनों हाथों से सलाम किया। मैं नीचे उतरा और मैंने उसे गले लगाया। ठीक। अच्छा, उसके माली के सुपरवाइजर ने सीटी बजाई, चल भाई काम पे चल। तो सर वो माली कौन? माली ओ माली माली, अच्छा समझ आ गई समझ आ गई समझ आ कौन गई। कौन? चलो, माली बहुत बड़ा प्रोफेसर होता है। गार्डनर होता बहुत ही बड़े होते हैं नहीं नहीं, क्या? है। इधर मीरपुर में ना, वो मेरा दोस्त वो बताता रहता है कि इधर मस्क यूनिवर्सिटी, मीरपुर यूनिवर्सिटी में ना वाइस चांसलर का बड़ा रोला बना हुआ था। तो कभी एक वाइस चांसलर आ जाता था, कभी दूसरा, कभी एक स्टे ले ले, कभी दूसरा ले ले। तो वो ये कहता था कि जैसे ही नया वाइस चांसलर आता है ना, कभी कभी वो कहते हैं रात को 12 बजे से पहले चार्ज ले ले। तो वो रात को 10 बजे पहुंचता है तो सारा स्टाफ पहुंचा होता है हार लेके। दूसरे दिन स्टे हो जाता है, दूसरा आ जाता है, फिर इन्हें हार लेके जाने पड़ जाते हैं। तो ये एक अच्छा खासा तकरीबन 6 महीने, ये साल जेल लगा रहा है। और हो सकता है अभी वो सीन खत्म हो, क्योंकि अभी वो चांसलर खत्म हो जाएगा 21 अगस्त को, क्योंकि नया सदर आ जाएगा ना। तो ये एक नया नया लगातार सदर आ मामला जाएगा, चलता रहा है। नया सदर आ जाएगा। हाँ, वो आजाद कश्मीर में जो चांसलर है ना यूनिवर्सिटी का, जो आजाद कश्मीर का अच्छा सदर है, अच्छा वो अच्छा। आ जाएगा एक वीक में नया। तो ये हाँ इसकी वजह से था, तो वो अदालत और उसका एक चक्कर चल रहा था कि कभी एक आता था, कभी दूसरा, फिर एक, फिर दूसरा। तो वो जैसे ही अपॉइंटमेंट होती थी ना एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस के दरमियान, तो वो सब एम्प्लॉयज को कोई रात 10 बजे उनके इसका इंतजार कर रहे हैं, हार लेके जा रहे हैं। दूसरे दिन दूसरा आ रहा है, उसके लिए हार लेके जा रहे हैं, उसका तुमने इंतजार हो रहा है, अभी फिर पहला 14 अगस्त का तो कुछ नहीं था।
तो ये एक, अब वो उनको भी इतनी समझ नहीं आ रही है। आपको तो चलो ये पता कम से कम हकीकत का पता चल गया कि जब जाएंगे तो कोई इज्जत नहीं है, लेकिन उनको ये बात समझ नहीं आ रही कि मैं एक दिन रहा हूँ या 2 दिन रहा हूँ, फिर 2 दिन दूसरा रहा, तो फिर भी वो इस तरह का प्रोटोकॉल लिए जा रहे हैं। अच्छा, जब मैं गया था ना अली इंस्टीट्यूट, जी तो वहाँ पर जो डायरेक्टर थे, पहले उसे डायरेक्टर कहते थे, मैं पहला रेक्टर था। ठीक उनसे मेरी दोस्ती हो गई जी, मैंने पहले जाना शुरू कर दिया था ताकि मुझे ज़रा उनकी वर्किंग का पता चल जाए, अभी ज्वाइन नहीं किया था। ठीक तो मैंने उनसे पूछा कि आप किस दिन जा रहे हैं, तो कहने लगे आप आज से ही ज्वाइन कर लें। मैंने कहा नहीं नहीं, मैं इसलिए नहीं पूछ रहा कि मुझे कोई ज्वाइन करने की जल्दी हो रही है, मुझे तो इस चीज़ की है कि आपकी कोई पार्टी होनी चाहिए, आपने इतने अरसे काम किया यहाँ पे। हाँ, ठीक ठीक तो कहने लगे नहीं नहीं, उसकी क्या ज़रूरत है। मैंने कहा नहीं नहीं, पार्टी होनी चाहिए। मैंने फॉरेन सेक्रेटरी को बुलाया, मैंने कहा जी पार्टी का टाइम पता करो, जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग फारिग हों तो इनके लिए गुलदस्ता, इनके लिए एक सोवेनियर, वो सारा का सारा अरेंज करवाओ, और बड़ी अच्छी पार्टी होनी चाहिए, उसमें तकारीर भी, मतलब शॉर्ट किस्म की बातचीत भी होनी चाहिए, मैं भी उसमें बातचीत करूँगा। ठीक अच्छा, तो वो उठ के फिर मैं उनके कमरे से आ गया। तो जब मैं आ गया तो मैं गुजर रहा था, तो सेक्रेटरी ने कहा सर एक बात आपसे अर्ज करूं, जी। बाबर साहब ने इनको निकाला है, ओ अच्छा। उनको ये बात पसंद नहीं आएगी कि आपने पार्टी दी है। एक मिनट, मेरा फोन आ रहा है, तो आप ऐसा करें कि पार्टी ना दें। अच्छा हाँ हाँ, मैंने कहा उन्हें पसंद नहीं आएगा, कहेंगे नहीं। मैंने कहा फिर तो जरूर दूंगा पार्टी। हेलो, क्या हाल है तुम्हारा? बस ठीक है। अच्छा, कल कल करो वो ना जी। लड़का फोन आया हुआ था, तो उसको कैसे पता चला कि अरमान ने मेरे साथ हाथापाई की और टेलीफोन तोड़ने की कोशिश की? सर आप ये हमसे बात कर रहे हैं? नहीं, मैं कौन? अपने बेटे से कर रहा हूँ। हाँ, मेरा तो वर्कशॉप चल रही है। मुझे नहीं पता कैसे चला, सदर से पता चला हुआ शायद। हाँ, नहीं, सदर से तो बातचीत नहीं, सदर से तो बातचीत नहीं है उसकी। देख लो कैसे पता चलता है लोगों को। हाँ है, हाई अरमान ने शायद बताया। हम्म, देख लो। मैं आज पूछूंगा, कल तो उस वक्त पे कोई आ गया था तो टेलीफोन बंद हो गया। आज मैं पूछूंगा, वो देखो बताती है कि नहीं बताती। हम्म हम्म, हमने तो बताया नहीं। अजीब बात, हमने तो जिक्र नहीं किया और उन्हें कर दिया। अच्छा, ये बताओ कि अगर फर्ज करो वो तुम्हारा इनहेरिटेंस से नाम निकालें तो विल यू रिएक्ट? वो तो अभी भी नहीं घुसने दे रही। तो नहीं नहीं, मैं तो ये पूछ रहा हूं कि तुम्हारा क्या रिएक्शन होगा? कोर्ट में नहीं जाओगे? हम्म। ताल्लुक तो उन्होंने खत्म कर दिया माजन, तुम क्या खत्म करोगे? वो तो उन्होंने खुद ही खत्म कर दिया, वो तो खुद ही चाहते हैं जो तुम कह रहे हो, वो तो खुद ही वो चाहते हैं कि खत्म हो जाए। चलो, मैं तुमसे ये वर्कशॉप के बाद बात करूंगा। हाँ, कोई खास बात तो नहीं थी? हाँ हाँ जी, क्या बात हो रही थी ताहिर साहब? सर बेसिकली हाँ, आप ये बात कर रहे थे कि बाबर साहब ने कहा कि उस डीन को उन्होंने निकाला है।
तो वो पीएन ने कहा कि इस डीन को निकाला या सेक्रेटरी ने, तो इसको पार्टी ना दे, बाबर साहब नाराज हो जाएंगे। हाँ, तो मैंने कहा जी नाराज होते हैं हो जाएं, हर इंस्टीट्यूशन के कुछ ट्रेडिशंस होते हैं और वो ट्रेडिशंस फॉलो किए जाते हैं। ठीक है, हाँ, तो उनके ऐसे लिए ही है, पार्टी अगर पहले पहले उसमें ये कुछ आ रहा था तो अब उसमें ये कुछ भी आएगा। ऐसे ही है। अच्छा, तो जब मैं तकरीर करने के लिए खड़ा हुआ, तकरीर क्या बातचीत करता हूँ मैं इनफॉर्मली, आपको पता है मैं कोई तकरीर लिख के तो पढ़ता तो हूँ नहीं। यार नादिर, तुम कर रहे हो कि नहीं? क्या? नहीं, कुछ नहीं कर रहा। क्यों? दिखाओ जरा, अपना शेयर करो ना। मैं कुछ नहीं कर रहा सर, मैं आपको पहले से ही बता रहा हूँ। तो शेयर करो ना स्क्रीन। यार वो इतनी मजेदार वो चीज है, वो हमने शो कर दिखानी है तुम्हें। ये क्या हुआ? हाँ चलो, अब जल्दी से इसको प्लॉट करो। सर नहीं हो रहा प्लॉट। क्यों नहीं हो रहा? सर नादिर लिस्ट ऑफ आप पॉइंट्स ही प्लॉट हो रहे हैं सिर्फ। नादिर आप ये तुमने आप यहाँ पर पॉइंट लगाया हुआ है? हाँ लगाया हुआ है। यहाँ पर भी पॉइंट लगाया हुआ है, यहाँ पर भी पॉइंट लगाया हुआ है। ये जीरो पर इसकी वैल्यू 1 है, यहाँ भी एक पॉइंट लगा दो, यहाँ भी लगा दो 1 पे, यहाँ पे 1 पे। लगा दो। 0 पे x 0 है तो cos स्क्वायर की वैल्यू 1 होती है। 0 पे भी, तो 1 पे भी एक पॉइंट लगा दूं? हाँ, 1 पे भी पॉइंट लगा दो। अच्छा, अब तुम इनको जरा जमा करके देखो क्या आता है। इन दोनों को कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट्स को जमा करो तो तुम्हारे ख्याल में क्या आता है? बस सिर्फ मेरी मुझे तुमसे गट रिएक्शन चाहिए। तो थोड़ा सोच के जवाब दिया करो यार, बगैर ये K3 किसने लगा दिया? जरा सोच के जवाब दो। मैं इतने बात खत्म कर दूं नासिर ताहिर साहब से, फिर मैं तुम्हारे पास आ रहा हूं। एक तो सेकेंड, मैंने करना क्या है? तुमने यहाँ पॉइंट लगा दिया ना, अब इसमें और इसमें 0 और 1 में 0 जमा करोगे तो 1 ही आएगा ना। जी। ए में और ये कितने पॉइंट्स लगे हुए हैं यहाँ पे? और ए ये और आर जमा कर लो आप। ए और आर को जमा करो तो तकरीबन कितना है? तकरीबन कितना आएगा? तकरीबन तकरीबन वो, ए और आई को, ए और देखो बोलो नहीं, जब तुम बोलते हो तो सोचते नहीं हो। ए और आर को जमा करोगे तो तकरीबन कितना आएगा? बी और के को जमा करोगे तो कितना आएगा? ये दोनों पॉइंट्स तो एक ही जगह पे हैं, है ना? सर ये जल्दी से खत्म करवाएं। यार तुम खत्म करोगे तो मैं करवाऊंगा ना। अच्छा, ये नहीं, एक ये है और एक ये है, तो ये यहां पर भी 1 ही आएगा। यहां पर यहां पर देखो, जरा थोड़ा सा सोच लो। बस मैं 5 मिनट में बात खत्म करके और शुरू कर रहा हूं तुम्हारे साथ, ठीक है? नादिर ये K1 और S2 को देखो ना, इन दोनों को जमा करो, क्या जवाब आता है। फिर आप देखो L1 को, जिधर C भी लगा हुआ है, और T2 को, इधर क्या जवाब आता है। बिल्कुल सब जगह एक ही आता जाएगा। आप देखो थोड़ा सा। एक ही बात है, ये सारे अगले उसके ऊपर आ जाएंगे। यार मैंने कहा ना, सोच के जरा बात किया करो। थोड़ा सा सोच लो फिर आगे से बोल देना। ओके, आप तब तक अपनी अच्छा, बात खत्म कर लें। नहीं नहीं, तुम जरा थोड़ा सा सोच लो। नहीं नहीं, ये अब रखो उसके ऊपर, वहां लगाते जाओ पॉइंट्स, मैं देखता जाऊं साथ साथ, मैं देखता जाऊं साथ साथ। हाँ, लगाते जाओ। और अब रेड कलर से लगाओ या किसी और कलर से लगाओ, ताकि पता तो चले ना कि तुम लगा रहे हो, कि सर इनका सम। मुझे नहीं पता करना क्या है। मैं बता रहा हूँ, बता देता हूँ, दिखाओ। वो स्क्रीन क्यों हटाते हो तुम? स्क्रीन दिखाओ। ये 0 पर साइन स्क्वायर की वैल्यू क्या है, कॉस स्क्वायर की क्या वैल्यू है, इन दोनों को जमा करके एक पॉइंट लगा दो। और तो जमा करने का मतलब इनके वाई एक्सेस को करना है या एक्स एक्सेस? यह जमा हमेशा y को करते हैं। x इस x के ऊपर ये y कितना है और ये y कितना है, कॉस स्क्वायर कितना है और साइन स्क्वायर कितना है, ये बता दो बस। और ये भी मैं एग्जैक्टली नहीं कह रहा,
एग्जैक्टली नहीं कह रहा, मैं तुमसे अंदाजन पूछ रहा हूं कि तुम जरा पैटर्न जरा देख लो, दिमाग सिर्फ थोड़ा सा लगा लो इस पर। ताहिर साहब, यस सर। तो मैंने कहा जी कि मेरी तो नैयर से कोई दोस्ती नहीं है, नैयर साहब पुराने डायरेक्टर थे ना। ठीक। मैं तो सेल्फिश आदमी हूँ। मैं सर तो तो मुझे सिर्फ ये बता दे कि मैंने इसको असल पॉइंट लगाना है या वैसे ही अंदाजा सोचना है। अंदाजा कर यार, अंदाजा पहले करो, पॉइंट बाद में लगा रहे ना तुम। करो तो सही ना अंदाजा। हाँ जी, तो मैंने कहा जी मैं तो सेल्फिश आदमी हूँ ताहिर साहब। यस सर, यस सर। मुझे तो इनसे कोई मतलब नहीं था कि मैं इनके लिए पार्टी करवाता। मैं तो इसलिए पार्टी करवा रहा हूं ताकि जब मैं जाऊं तो मेरे लिए भी पार्टी हो जाए। बिल्कुल, लेकिन डिप्रेशन ना मेरे हो। लेकिन मेरे लिए तो कोई पार्टी नहीं हुई। डेफिनेटली वो अपने बॉस की खुशामद करने में ज्यादा हर कोई शाह से ज्यादा शाह का वफादार बनने में एक्सपर्टीज रखता है। अच्छा सर जी आप बताओ। पहले कहाँ थे? आप पहले लम्स में थे या यूईटी? यूईटी में था यार, यूईटी में हम दोनों क्लास साथ ही पढ़ते थे ना, मैं और तुम्हारे दादा। और फिर इनके ये दादा पढ़ाते थे या टीचर रहे हैं, या इनके दादा? नहीं पढ़ते ज्यादा थे, वो उसके बाद सियासत में थे, वो पॉलिटिक्स में थे। यार नादिर तुम कर नहीं ज्यादा ना। पॉलिटिक्स में थे। ये जीरो में वन जमा करोगे तो क्या होगा? वन। अच्छा, ये ए जो है वो थोड़ा सा नीचे है, जितना ये नीचे है उतना ये ऊपर है। इन दोनों को जमा करोगे तो क्या आएगा? अच्छा सर, मैं कैलकुलेटर यूज कर सकता हूँ? नहीं, कैलकुलेटर इस्तेमाल नहीं करना। मैं तुमसे एक चीज पूछ रहा हूं कि एक चीज, ये वन की वैल्यू कम हो रही है बाई से डेल्टा, और इसकी वैल्यू, जीरो की वैल्यू बढ़ रही है बाई डेल्टा। तो ये कम हो रही है, ये बढ़ रही है, तो इनका सम क्या होगा? ये बढ़ रही है। और यार तुम सोच नहीं रहे ना। तुम दिमाग तुम्हारा, कल भी तुम कह रहे थे मैं थका हुआ हूं। मैं तुमसे पूछ रहा हूं एक चीज, जे की वैल्यू वन से थोड़ी सी कम हो रही है और जीरो की वैल्यू थोड़ी सी ज्यादा हो रही है, और जितनी ये कम हो रही है उतनी ये ज्यादा हो रही है। इन दोनों को जमा करेंगे तो क्या आएगा? ये 0.98। वन ही आ गया ना तकरीबन। हम्म। अच्छा, अब ये देखो, ये और ऊपर चली गई, ये और ये थोड़ी सी और ऊपर चली गई। अब इनको जमा करेंगे तो क्या आएगा? एग्जैक्टली वन आएगा। अच्छा, नहीं, 90 ये आएगा, 90 आएगा। 90। पॉइंट नहीं, वन ही आएगा। ये वन है, ये हटाओ यहां से, पॉइंट पॉइंट हटाओ यहां से। ये वन है और ये जीरो है, तो सम कितना आएगा? वन। और अब ये, इनको भी, इन सबको अगर तुम जमा करके एक्चुअली देखो ना, तो इनका सम एक ही स्ट्रेट लाइन आएगा, वन। पता है तुम्हें? हम्म। इसका मतलब यह है कि तुम यहां पे लिखो कॉस स्क्वेयर एक्स प्लस साइन स्क्वेयर एक्स इज इक्वल टू वन। लिखो यहां पे। कहाँ इनपुट? यार यहां पे लिख दो तुम। ओ, अच्छा, ब्रैकेट डाल के, साइंस। ब्रैकेट डाल के। साइन। यार ब्रैकेट, हाँ, अब आगे प्लस, नहीं फिर वो शुरू का ब्रैकेट निकाल दो ना।
1 का स्क्वायर लिखो, 1 का स्क्वायर लिखो, 2 है। 1 का स्क्वायर लिखो, 1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है। हाँ 1 का स्क्वायर वैसे 1 ही होता है, यस। 1 अच्छा, टाइम्स 1 इज इक्वल टू 1। अब ये एंटर कर दो ना ताकि नजर आ जाए हमें। अच्छा, अब साइन स्क्वायर एक्स के नीचे लिखो। ये क्या कर रहे हो तुम, क्यों इसको एक जगह रहने दो उसको। अब नीचे लिखो एम स्क्वायर, ओके। एम, ये साइन स्क्वायर एक्स को हम एम कहते हैं, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, एन 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 स्क्वायर इज इक्वल टू 1, 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर। चलो ये लिख दो बस। अच्छा, अब तुम ये देखो, ये नीचे वाली इक्वेशन तुम्हें क्या बता रही है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये बता रही है तुम्हें। यस। और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 किस चीज की इक्वेशन होती है? हाँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर सर्कल की। सर्कल की होती है। यस। हैं? क्या कह रहे हो तुम? सर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स 1 में अगर इसको टाइप कर दूं, हाँ, कर लो टाइप। एक्स स्क्वायर्ड प्लस वाई, सर आई स्टिल रिमेम्बर, ये हमने लेसन में की थी, इक्वल्स 1 जब मैंने तुक्का लगाया था अच्छा, तो सर्कल ही निकल आया। अब आगे आगे एंटर कर दो। अब हम ये करते हैं कि लिखो कर्व कमांड। अच्छा, कर्व कमांड लिखो और इसको, हाँ इस वाले को कर दो। इसमें लिखो यहां लिखो कॉस ऑफ टी, एक सेकेंड। या टी लिखने में नहीं, ब्रैकेट डालने की जरूरत नहीं होती है, बस टी लिख दो काफी है। प्लस साइन ऑफ टी, और आगे लिखो पैरामीटर की टी है, स्टार्ट वैल्यू 0 लिखो और एंड वैल्यू m लिखो। क्रिएट स्लाइडर कर दो। अब वो पहला वाला सर्कल जो था वो गायब कर दो। ओके। मिटाना नहीं है, मिटाना नहीं है। हाँ, अब m को चेंज करो। ये देखो ये क्या हुआ, यानी अगर m का स्लाइडर को की वैल्यू बढ़ाओ 0 से 7 तक कर लो, स्लाइडर की वैल्यू बढ़ाओ। ताहिर साहब, आपने कभी पढ़ा था इस तरह से? नो ये नहीं। मिनिमम 0 करो, मैक्सिमम 7 8 कर दो, या 10 कर दो, 10 कर दो। चलो बस ठीक है। अब देखो क्या होता है। इसका मतलब एक तरफ साइन प्लॉट करें हम और एक तरफ कॉस प्लॉट करें तो 1 आ जाता है। इसका मतलब ये साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 स्क्वायर कैसे आ गया? सर बिकॉज द समिट इज इक्वल टू 1। अब एक पॉइंट लगाओ, सर्कल के ऊपर एक पॉइंट लगाओ, कहाँ? पॉइंट ऑन सर्कल। कहीं भी लगा दूं? हाँ लगा दो। बस लगा दो ना। लगा दिया। ये कहाँ लगा? K3 अब इसको K3 से नीचे ये को Q से मिला दो। को Q से मिला दूं? नहीं, 0 से मिला दो, 0 पॉइंट से। मतलब सेगमेंट कमांड, सेगमेंट। ओ ओके।
क्या कर रहे हो यार तुम? मैं थोड़ा सा यहाँ मूव कर दूं। पहले मूव कर दिया, पूछ बाद में रहे हो। अब इसकी जो के की जो हाइट है ना, वो पता है क्या किसके बराबर है? 1 के। नहीं यार, वो 1 के बराबर नहीं है। इसका ओके रेडियस, इस सर्कल का रेडियस 1 के बराबर है। इसकी हाइट sin x के बराबर है। मैं कहने वाला था। अब K3 से एक नीचे पॉइंट नीचे लेकर आओ, वर्टिकल, ये इसमें जाओ। ये जो चौथा खाना है, चौथा खाना, चौथा खाना, ऊपर से चौथा खाना, ऊपर से, अच्छा, ऊपर से, चौथा। हाँ यहां से, यस। ये के से, के को क्लिक करो और एक्स एक्सिस को क्लिक करो। अच्छा, अब ये इसका इनका इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन नहीं लगाऊं? इसका इंटरसेक्शन निकाल लो। इससे नहीं निकलता इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन कमांड ए मुझे से पता निकलती है, ए के अंदर होती है, ए के अंदर होती है इंटर, हाँ ये यहां से। तो मैं क्यू और नहीं यार, क्यों नहीं, एक्स एक्सिस और ये लाइन, एक्स एक्सिस और ये लाइन। यार तुम कहां पे पॉइंट लगा रहे हो? सर खुद ही लग रहा है। एक्स एक्सिस और ये लाइन। अब उस लाइन, हाँ यार, एक्स सर ऊपर, लाइन के ऊपर नहीं क्लिक कर सकते? ऊपर इतनी जगह खाली है, लाइन के ऊपर क्लिक कर दो, ऊपर जाके यहाँ पे, हाँ हाँ, ये लग गया ना पॉइंट अब। और अब सर आप ये के, ट्रिग्नोमेट्री करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, अब K3 से अब वाई एक्सिस पर राइट एंगल बनाओ, जो राइट एंगल पहले बनाया था ना, राइट एंगल, राइट एंगल बनाया था तीसरे खाने में, चौथे खाने में, चौथे खाने, हाँ यहां से K3 पे टच करो और अब वाई एक्सिस पे टच करो। हाँ, अब इनका ये M3 क्यों लगाया है? M3 खुद ही अच्छा, लग गया है सर। अच्छा खुद नहीं लग जाता कोई भी चीज। K3 का इंटरसेक्शन वाई एक्सिस पे निकालो, इंटरसेक्शन। ओके, K3, ये मैं K3 को पहले क्लिक करूं, हाँ, और उसके बाद वाई एक्सिस को, उसके बाद वाई Y एक्सिस। एक्सिस। अब तो तुमने कर दिया क्लिक, अब दोबारा करना पड़ेगा। यार वाई एक्सिस इतना बड़ा है, तुम वहां ऊपर जाके नहीं कर सकते उसको क्या? वाई एक्सिस इतना ऊपर तक जा रहा है, तुम वहां पर जाके क्लिक नहीं कर सकते। अब सही है सर, पर इंटरसेक्शन अब बन गया है। अच्छा, बन गया। N3 अब 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 ऐसा करो कि K3 को मूव करो आहिस्ता आहिस्ता। M से। नहीं नहीं, K3 को मूव करो। K3 को मूव करो ना, मूव करो ना। कर रहा हूँ। देखो, इसका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो है ना, वो साइन और कोसाइन की फॉर्म में चेंज हो रहे होंगे। जी यही हो रहा है। करो ना, घुमा दो पूरा। घुमा दूं? हाँ, घुमा दो इसको, ये देखो। अब पता चला? हाँ, जी अब तुम्हें पता चला कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 जो है, ये सर्कल की इक्वेशन होती है। सर, ये मुझे पहले से पता था। पता था तुम्हें पहले से? हाँ, अच्छा वापस लेके जाओ उसी जगह पर, उसी जगह पर। या बस नहीं, नीचे नीचे ले जाओ, नीचे ले जाओ, जरा थोड़ा नीचे ले जाओ, नीचे और नीचे और नीचे, नीचे नीचे वाले क्वाड्रेंट में, नीचे 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 नीचे, एक्स एक्सिस से नीचे, एक्स एक्सिस के नीचे, ये एक ट्रायंगल बन गई ना,
यहां पे पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, बेस स्क्वायर जी प्लस पाइथागोरस थ्योरम लगाओ यहां पे, हाइट स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज। वही बात आ गई ना, साइन जी स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। जी वही चीज आ गई ना, अब समझ आई है? यस सर। ताहिर साहब आप जरा इसको अपने अल्फाज में समझा दें। नादिर आप लिखो ना इधर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, वो आपने लिख लिया? वो तो एक्स लिखा हुआ है। स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। नादिर बेसिकली ना ये एक यूनिट सर्कल आपने लिया है, ठीक है? तो जी अभी आप ना वो करोगे, डिवाइड नहीं, करोगे, यूनिट सर्कल पे ही कराएं जी इसको। जैसे ये यूनिट सर्कल ही इसने लिया हुआ है। ये कोई हम पाए के अंदर तो नहीं जा रहे पाई नो नो, कहां से आ गया यार यहाँ पर? एक्स स्क्वायर सर? प्लस यूनिट वाई, सर्कल रिमाइंड्स मी ऑफ पाए। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। दिस इज द इक्वेशन ऑफ ए सर्कल। यस जब एक्स चेंज होता है, एक्स कम होता है, वाई ज्यादा होता है। जी ये जो वेव फॉर्म बनाई हुई ना, वो इस पे एग्जैक्टली फिट हो जाएंगी। हो जाएंगी सर। ठीक है, चलो अब मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। ओह सुभान अल्लाह। ये देखो जरा, हाँ ये देखो जरा, ये जरा, ये कौन है भाई? सर आप मुझे थोड़ा सा वॉक थ्रू दे सकते हैं कि हो क्या रहा है? मैं तुम्हें बताता हूँ अभी हो क्या रहा है, तुम्हें अभी समझ आ जाएगी हो क्या रहा है। सर मेरे दिमाग में कुछ हो रहा है, मेरी आंखों को कुछ हो रहा है। बहुत कुछ होगा अभी तुम्हारी आंखों को। अभी मैं तुम्हें ये फाइल सेंड कर रहा हूँ। सर बाय द एंड ऑफ दिस ईयर आई विल गो ब्लाइंड। अच्छा यार, ब्लाइंड होके बड़ी चीजें नजर आ जाती हैं यार। ये मेल किस तरह करूं, इनको बताएं जरा। You have तार साहब मेल किस तरह करूं? you have seen showed me सर वो too much beauty. सेव पे क्लिक करें। शेयर पे? यस सर, कहाँ है शेयर? सेव सेव पे, वो 3 इस पे। शेयर, अच्छा शेयर। अब क्या करूं? ठीक है, इसको लिंक को कॉपी कर लें। कॉपी कर लिया। स्काइप खोलें, स्काइप। स्काइप खोलूं? हाँ जी। अब इसे थोड़ा ऊपर करें स्क्रीन को। सर वो आपको ना ये एक चैट लिखा हुआ है, चैट पे क्लिक करें। चैट किधर है ये? हाँ, हाँ इधर जी, बस कंट्रोल भी कर दें। लो जी, तुम्हारे पास भी आ गया ये। नादिर नादिर, चैट से फाइल उठा लो, मैं भी उठा लेता हूँ। जी नादिर वो चैट से मैं ना एक लिंक सर ने एक लिंक सेंड किया चैट पे, तो आप उसे उठा लो। अब ये तुम्हारी फाइल बन जाएगी, वो तुम अपना सेव कर दो और ये तुम्हारी फाइल होगी। और इसको तुमने समझने की कोशिश करनी है कि ये क्या हुआ है। हम 3 सर आई डायमेंशनल में ऑलरेडी जा रहे हैं, अब हम 3 डायमेंशन में जा रहे हैं और फिर 4 डायमेंशन में जाएंगे। सर 4 डायमेंशन में क्यों जाएंगे? 4 डायमेंशन में इसलिए जाएंगे कि हम दोनों फिर वहीं रहेंगे, वापस नहीं आएंगे। सर मैं 4 डायमेंशन में ऑलरेडी हूँ, वो आपकी जिम्मेदारी नहीं है। तुम नहीं हो ना, तुम्हें पता ही नहीं कि तुम किस डायमेंशन में हो। पता चल जाएगा, तुम्हें आई खुद एम ही पता स्टक चल इन जाएगा। अ लूप। तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा तुम किस डायमेंशन में हो। इसको एम को देखो, कम करो ज्यादा करो, ये देखो क्या होता है। सर मैं देख रहा हूँ, जब आप इसको ये देखो 5 जरा, से नीचे चले जाते हैं तो सर्कल जो है ना आपका चेंज हो देखो रहा होता है। ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है?
ये 3 डायमेंशन में सर्कल की इक्वेशन कर्व कमांड से लिखी गई है, वही जो तुमने कर्व कमांड इस्तेमाल की थी ना जी, वही लिखी भी है यहाँ पे, ये कर्व कमांड। इसमें अगर मैं कॉस ऑफ टी को बड़ा कर दूं, यहाँ 2 डाल दूं और यहाँ पर भी 2 डाल दूं, ये तुम्हें खुद से करना चाहिए था वैसे, तो ये देखो ये सर्कल बड़ा हो गया। जी, समझ आ रहा है तुम्हें? देखो ये यस नादिर, ये चीज जो है ना, ये मैं तुम्हें बता रहा हूँ एमफिल के स्टूडेंट्स को भी नहीं पता होगी। सर, हम एमफिल के स्टूडेंट से बाहर निकल गए हैं। आई डोंट इवन नो व्हाट एमफिल मींस एनीमोर। जब भी तो मैं कह रहा हूँ ना कि जरा गौर से देख लो इसको, ये इसको क्या होगा। अच्छा, ये जो चीज है ना, ये क्या चीज है? यहां पर तो मैंने 2 cos 2 डाल दिया। सर, ये मैं सोचने हाँ, की कोशिश अच्छा, कर रहा हूँ कि आपने आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड ये जो आपने इक्वेशंस लिखी हुई है, cos t sin t फिर 0 t 0 m, हाँ, ये आपकी cos फर्स्ट कमांड है। मैंने ये लिखा है, कर्व का मतलब ये है कि एक्स एक्सिस पर हमने क्या प्लॉट करना है, cos ऑफ 2 cos t। मैंने आपकी वो जो आपने कमांड में हाइड करने की कोशिश की थी वो भी मैंने निकाल दी है। 2 cos t और y एक्सिस पे मैंने लिखना है 2 sin t। ठीक है? सर, मेरे पास है ऑलरेडी। क्या आपने जो फाइल भेजी है ना, ये मैंने ये कर ऑलरेडी? दिया है। ये जीरो, ये जो ये ऊपर आपने ये बनाया है ना, ये बड़ा अच्छा अभी बताओ, बड़ा अभी पता चल मजेदार। जाता है कि ये जीरो क्यों है। क्या जीरो क्यों है? ये जीरो यहाँ क्यों लिखा हुआ है? वैसे हाँ हाँ, जीरो वहां क्यों लिखा हुआ है? मैं इस ओह, जीरो, आई थिंक सर एक सेकेंड, इज इट दैट? नहीं, इट कांट बी। ये जीरो यहाँ क्यों लिखा हुआ है, ये बताओ मुझे। अगर तुमने ये बता दिया तो इसका मतलब तुम्हें समझ आ गया। इसका बड़ा आसान तरीका है, इसको यहाँ 2 करके देख लो और देखो क्या होता है। ये देखो एक क्या सेकेंड हुआ। सर, मैं खुद ही मैं आई एम गोइंग टू अंडरस्टैंड इट माई सेल्फ। आप ये बस देखो, मूवी वॉच करें, ये कमेंट क्या, मत करें। ये क्या हो गया? ये सर्कल कहाँ बनना शुरू हो गया? है। ये सर्कल ओह कहाँ बनना सर, ये शुरू हो जीरो गया पे इसलिए है। सर, ये है? जीरो पे इसलिए है बिकॉज ये वाई पे सर्कल इसका जीरो है। ये एक्स है, नो वाई एक्सिस। ये ये वाई वाई है, एक्सिस, ये मतलब ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जी एक्सिस है। यस, ये z एक्सिस। इट इज जीरो ऑन द z एक्सिस, इसीलिए इसने लिखा हुआ है। नहीं, अब 2 पे आ गया ना। अब 2 पे इसलिए आया है बिकॉज इट इज ट्रेवल्ड 2। इसीलिए पहले वो जीरो था। इट हैड हाँ, नो ऐसा कुछ भी नहीं था z एक्सिस पे। इट वाज नथिंग, इट वाज जीरो ऑन z एक्सिस हाँ, and 1 on both y and x axis। हाँ, मैं इसको दोबारा जीरो कर दूं और ना, अब ये हो गया है, मैं इसको अगर आप दोबारा, दोबारा जीरो कर दें ये वापस जो है ना मिडिल पे आ जाएगा। ये देखो ये कैसे आ देख लें, गया। हाँ, देख लें समझ आई सर, अब आई तुम्हें? अंडरस्टूड इट। अब समझ इट आई है इज तुम्हें? the zero stands for the z axis। जीरो स्टैंड फॉर कि ये एक्स वाई प्लॉट जो है ये जेड एक्सिस पे कहाँ प्लॉट किया जाए। जी अगर मैं यहाँ 0 को 3 कर दूं ना, तो ये क्या होगा? जी, ये 3 पे आ गया। तो ये अब 3 पे आ जाएगा। इसको घुमा के देखो ना, जरा घुमा के देखो जरा इसे, कितना सर, मैं मजा वही देख रहा हूँ अभी। मजा घुमा के है देखो इसका अपना है। हैं। मजा इसका अपना है, वैसे ही जब हमने प्लेटोनिक सॉलिड बनाई थी वैसा है। हाँ, ये अब जी एक्सिस यहाँ पे आ गया। अच्छा, अगर आप मैं ये करूं, ये मुझे बताओ, अब जरा सोचो। अब ये काम तुम्हारे सोचने का है, अब मेरा काम खत्म हो गया है। अब ये सोचो कि अगर फर्ज करो मैं जी को 3 की जगह टी कर दूं तो फिर क्या होगा?
हाँ एक सेकेंड, अगर ये टी होगा देन ये सर्कल स्पाइरलिंग करना शुरू हो जाएगा। क्या बात कर रहे हो यार, पागल हो तुम ताहिर साहब। मैं पागल ही हूँ सर। सर तो बिकॉज पागलों को आई नो पागल दिस बिकॉज ऑफ 2 रीजन सर। पहली बिकॉज आपने वहां कमांड लिखा हुआ है और मैंने उस कमांड को ऑन करके देखा है। ने देख लिया ना, चोर देख बाजारी लिया। करते हो ना तुम। नादिर आप पता क्या करो, आप ना वो टी की जगह साइन टी और कास टी लिख दो, फिर नहीं देखो वो क्या बाद होता में, है। ये वो बात, देख ले, मैं वो एक जरा सेकंड बाद में में। मैं अपनी अभी स्क्रीन अभी शेयर करता हूँ। अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, नहीं शेयर ना करो अभी। अभी ये देखो, ये ये देख ले, देखो, ये हो गया, ये वायरल देखो हो गया। स्पाइरल हो गया। अच्छा ये स्पाइरल जो है, इसको हम जरा चाहते हैं कि ये नाउ आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दिस कि ये स्पाइरल क्यों हो रहा है। अच्छा ये तो स्टैंड अंडरस्टैंड करोगे, ये स्प्रिंग की तरह हो गया ना। यस, ऊपर से स्प्रिंग गोल ही होता है, हाँ। इसको इसको घुमा के ऊपर से देख लो गोल ही जरा। होता है। हम चाहते हैं कि स्प्रिंग को जरा कंप्रेस कर दें। कंप्रेस कैसे करें स्प्रिंग को? मतलब कंप्रेस मतलब कंप्रेस का मतलब यह कि ये जो फासला है ना, एक रिंग के अंदर और दूसरे रिंग के दरमियान, उसको कम कर दें। कंप्रेस्ड स्प्रिंग नहीं देखा तुमने कभी यार? सर स्प्रिंग के ऊपर देखा बैठ जाओगे तो वो नीचे चला जाएगा ना। जी हाँ तो फिर सर, बट दैट्स एम जॉब। अगर आप एम को कम करेंगे तो वो भी कम हो जाएगा। यार स्प्रिंग, ये देखो मैं यहाँ जेड को ना, जेड के साथ ना मैं टी लगा देता हूँ जेड के साथ। सर आपकी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही, मेरी हो रही है। आप अपनी स्क्रीन शेयर फिर से कर दें। अब ये देखो, अब ये तुम्हारे एक्सपेरिमेंट क्या किया है तुमने? जब मैं कर रहा हुआ करूं उस वक्त ना हाथ मारा करो ना। सर गलती से नहीं हुआ। अच्छा ये लो, स्टार्ट शेयरिंग, ऑल राइट। अब देखो जरा, अब मैं यहां पर Z में 3T लिख देता हूं। अब क्या ये स्प्रिंग जो है वो खुल जाएगा या कंप्रेस हो जाएगा? ये सोचो जरा। कंप्रेस ये तो खुल गया, और भी ज्यादा खुल गया। ये तो और भी ज्यादा खुल गया। तो बट इसका जब आप एम को नीचे करें, एम को कम करें। एम को यहां पे मैं एम ना डाल दूं, इसकी जगह एन ना डाल दूं, मैं एन यहाँ एन डाल देता हूं मैं, ताकि ताकि ये हमारा एक और स्लाइडर बन जाए। यार वो स्लाइडर नहीं बना। सर वो आप फॉर्मली बना लें। सर मुझे सर्दी लग रही है। ABC पे, साथ वाले ABC पे। नहीं ABC पे तो चल ही नहीं रहा। नहीं वो आप पहले इस पे क्लिक कर लें, ये 2D वाले पे। मैं दोबारा कमांड दोबारा से लिख लेता हूँ। ठीक। एक्सप्रेशन, ये देखो यहाँ पे मैंने लिखा 2 cos t, 2 cos t, कॉमा क्या लिखा, 2 sin t, 2 sin t, कॉमा NT n t, जी n और मल्टीप्लाइड बाई t, जी। मल्टीप्लाइड बाई t, और उसके बाद 0 पैरामीटर वैल्यू भी लिखनी पड़ेगी ना। T लिखना पड़ेगा, फिर 0, और आगे M। फिर m, n नहीं m। M वो स्लाइडर तो अभी भी नहीं बनाया उसने। वो इंटर नहीं हुआ, आप इसको कैंसिल करके करें। अच्छा नहीं, यहाँ पर ये n कहां से आ गया? 2 sin nt, अच्छा ये गलत हो गया ना यहाँ पर। इंटर n करें। यहाँ पर तो नहीं आना चाहिए था ना, साइन t के बाद कॉमा n
और n इंटू टी तो नहीं आना चाहिए था ना, ये n इंटू टी हो गया। नहीं, वो तो एंड हमें चाहिए इधर। हाँ, इधर हमें n इंटू टी चाहिए ना सर। n इंटू टी चाहिए हमें। जी जी। अच्छा, n इंटू टी चाहिए, ठीक है। तो आगे t और 0m। जी इंटर करें। नहीं यार, ये इसे एक्सेप्ट नहीं कर रहा, क्या बात है। वो आप उसे नहीं, उधर से करके करें उसे। क्या? आप कर्सर पे क्लिक करके ना, कर्सर पे क्लिक करके ये वाली कमांड नीचे फिर लिख दें, कर्सर पे क्लिक करके। अच्छा, मैं एक और तरीके से कर देता हूँ। हाँ, ये नहीं नहीं, ये कमांड आप डिलीट करके लिखेंगे तो होगा, वो मॉडिफाई नहीं कर रहा उसको। ये ये इसको कमांड, डिलीट कर दूं? जी इसको डिलीट कर दें। अच्छा, डिलीट कर दिया। अब इसको कर्व कैंसिल कर दें, कमांड, टेक्स्ट को कैंसिल कर दें। इस कर्व वो कमांड। हाँ जी। ठीक। अभी और आप लिखें टू टू कॉस, 2 cos, ब्रैकेट में टी, ब्रैकेट में t। हाँ कामा, जी। ये कोड ब्रैकेट आ गया, ठीक है। हाँ, t। उसके आगे बाद कामा, कामा करके ये इधर आगे सेकंड एक्सप्रेशन लिखनी है। नादिर, टू तुम किधर गायब हो गए हो? टू साइन, कामा, सर मैं बस देख रहा ब्रैकेट में हूँ। टी, हाँ, अब तीसरा आगे एन, नहीं इसको इसको नहीं, बाहर निकल के तीसरी को एक्सप्रेशन, हाँ जी। तीसरी कॉम, एक्सप्रेशन। हाँ, अब क्या करूं? तीसरी एक्सप्रेशन एन, एन और ब्रैकेट में टी, एन ब्रैकेट में टी, n और ज़रब t। ब्रैकेट में टी भी लिखेंगे तो फिर भी होना चाहिए। नहीं, n इस तरह भी हो जाना चाहिए ना। ठीक, तो पैरामीटर वैल्यू t टी आगे और 0 0 से m। एम। अब इंटर करें। आ गया। चलें इसको कैंसिल करें, कैंसिल कर दें इसको। ये देखो, ये क्या हुआ है? अभी आप सर कर्सर पे पहले क्लिक कर लें, कर्सर पे कैंसिल करें इधर से इसे। अभी पहले कर्सर पे क्लिक कर लें एक। ओके, अब ये आएगा। अच्छा, अब देखो जरा, ये देखो जरा, ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है भाई? n की वैल्यू 1 है, n की वैल्यू बढ़ाऊं मैं जरा? ये देखो, n की वैल्यू बढ़ाने से क्या होता है? ये कंप्रेशन कैसे होती है? इस सर आप मत करें ये नेगेटिव ना हो प्लीज। जाए ना यार। ये मैं नेगेटिव खत्म करना चाह रहा हूँ इसकी। स्लाइडर की वैल्यू नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। 0 से लेके और 3 तक कर देते हैं हम इसको। आप देखो जरा, ये देखो, अब कंप्रेस होता हुआ नजर आया तुम्हें? स्प्रिंग कंप्रेस होता हुआ नजर आया? यहां पर हमने 2 cos नहीं लिखा हुआ, तो यहां पर भी 2 cos लिख देना, तो कंपैरिजन से पता चलेगा कि ये 2 cos दोनों स्प्रिंग्स की जो जो सर्कल है वो एक जैसा हो जाएगा। ये देखो जरा, ये यहां से देखो जरा, सर मत करें, मेरे दिमाग में दर्द होने, मेरी आंखों में अभी दर्द हो रही है। ये देखो जरा, कितनी मजे की चीज बन रही है। तुम्हारी आंखों में दर्द हो रही है, कितनी मजे की चीज बन रही है। ये कितने सर सारे मेरी ये बात ये है सर, इट इज ओवरलोडिंग, ओवरलोड ओवरलोडिंग। हो रहा है। यू आर ओवरलोडेड। आई एम ओवरलोडेड। यू आर ओवर, तुम ओवरलोडेड नहीं हो सकते। तुम्हें तो ओवरलोडेड क्या, तुम्हें तो करना चाहिए ओवरलोडेड। ये देखो, ये देखो, कैसी मजे की चीज बन रही है। हैं? गॉड, हाँ, ओह माय गॉड। जैसे सांप कुंडल डाल के बैठा होता है ना। हाँ, सर मेरे से बड़ा कोई सांप नहीं है। तुम देखो, ये कितने मजे की चीज है। हाँ, अब
अपने अब्बू को दिखाना, अपने दादा को दिखाना जरा, ये उनसे कहना आप जरा ये एक्सप्लेन करके दिखाएं। और ये एक्सप्लेन करने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है ना, यहाँ पे मैंने लिखा है n की वैल्यू। अब मैं ये करता हूँ कि n की वैल्यू को मैं इसको बंद कर देता हूँ और n की वैल्यू को मैं ज़रा थोड़ा सा ज़्यादा करता हूँ। देखो n की वैल्यू को ज़्यादा करने से क्या होगा, समथिंग स्ट्रेंज विल हैपन। स्लाइडर, और इसकी वैल्यू 30 कर देते हैं हम। 30 हो गई ना। और जी अब देखो क्या होता है। ये क्या हो रहा है भाई? सर, I lost all senses. यू हैव लॉस्ट ऑल सेंसेस। तुम्हारे सेंसेस पहले थे ही कोई नहीं, जो तुम लूज कर गए। यार ये ऊपर क्यों जा रहा है? Because आ, x हो axis पे चेंज हो रहा है। हो एक्स एक्सिस पे इसको मुझे फ्रैक्शन में करना चाहिए था। ये देखो जरा, मैं इसको। अच्छा सर, तो खत्म कब होएगी? हाँ, अब खत्म कब होएगी? जब कह रहे थे कि शुरू कब होएगी, अब खत्म कब होगी हैं? प्लीज सर। ये चल क्यों नहीं रहा जी? ये चल रहे हैं इसलिए। पता नहीं। हाँ जी, ये यहाँ पे रखो 0.01। सर ये मैक्स कर दिया अब ये आप रखें आप। देखिए जरा, अब देखो जरा। नहीं सर वो नहीं चलेगा, वो इंक्रीमेंट आपने किया ना, इंक्रीमेंट आप रखें इसे। ये बहुत थोड़ा इंक्रीमेंट दिया है ना मैंने इसको। आपने इंक्रीमेंट नहीं दिया, आपने मैक्स की जगह वैल्यू रख दी है। इंक्रीमेंट इतना ही दें, मैक्स की जगह आप 2 रख दें। स्लाइडर में मैं क्या करूं कि पहले उसे यहाँ करें, पहले यहाँ एनिमेशन पास करें। इंक्रीमेंट किधर है? इंक्रीमेंट इससे नीचे लिखा हुआ है, बिल्कुल नीचे लिखा हुआ है, इसके मैक्स के नीचे। इंक्रीमेंट ये है। मैक्स के पहले बिल्कुल यहाँ पे तो मैं करूँ ना, पहले 2 कर यहाँ दें। इसको तो खत्म करूं। इसको सर, मैं तो पता कब दूं, होएगी? 2 कर दें इसे। इसको 2 कर दूं और नीचे इंक्रीमेंट 0.01 0.1 कर दूं बस। ठीक है, 0.1 कर 0.01 कर दें। 0.01 कर दूं, ठीक है। बस अब इसे बंद कर दें। और दूसरी बात ये कि ये कहाँ तक जाएगा? ये कौन सा वाला है? ये वाला है, ब्लैक वाला। ब्लैक वाला है ना। जी जी, ब्लैक में 0T। अच्छा 0T, ये ये देखो देखें, जरा, अभी देखें। देखो अब जरा ये कैसे खुलता है ये। इसका कलर चेंज कर देंगे तो और भी। कलर इसका चेंज करके रेड कर देते हैं। जी ये उधर अगर तुम हजम कर लो ना, हैं, तो तुम्हारा आधा कैलकुलस खत्म हो जाता है। ये देखो। अच्छा, अब मैं कॉस की वैल्यू चेंज करता हूं। यहां पर कॉस की वैल्यू में करता हूं 5, और यहां पर भी 5 कर देता हूं। आपने ताहिर साहब कभी इस तरह किया था? नो ये नो देखो जी, ये ये देखो जरा, ये सर, देखो मैं जरा। डर रहा हूँ। सिलेंडर बन गया। हाँ, देखा तुमने? मैंने कहा ये सिलेंडर बन गया ये तो। ये सिलेंडर बन गया, स्प्रिंग की जगह ये सिलेंडर बन गया। ताहिर साहब, आपने कभी देखा था इस तरह 3D में इस तरह से? नो सर। ये देखें जरा। हाँ भाई,